राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग प्रीवियस में वन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। जो हमने प्रीवियस सेशन किया था उसमें हमने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हमने बिल्कुल बेसिक सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है और हमने सिंपल इंटरेस्ट की टर्म्स की थी। तो स्टूडेंट, और यूनिटरी मेथड भी हमने सीख लिया था। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यूनिटरी मेथड का कंप्लीट कर चुके थे स्टूडेंट, और हमने दो क्वेश्चन उस पर किए भी थे कि आपका यूनिटरी मेथड के किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिटरी मेथड के एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले स्टूडेंट। तो लगा लीजिए हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट में यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट एक बारी मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ सारी एसआई की टर्म्स जो होती है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की जितनी भी टर्म्स होती हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमारा ए होता है अमाउंट, ठीक। पी हमारा होता है, सबसे पहले पी ही आता है प्रिंसिपल। ये वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा स्टूडेंट, ये आएगा प्रिंसिपल। फिर आएगा आपका आर जो कि आपका होता है रेट, ठीक। फिर आपका आता है टी जो कि आपका हो जाता है टाइम। फिर आ जाता है एस आई, वो हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कुछ टर्म्स है स्टूडेंट जो कि आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले, इसका बेसिक्स क्लियर करने से पहले आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि आपका ए क्या होता है। अमाउंट जो होता है स्टूडेंट आपका होता है, यहाँ पर अमाउंट जो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। किसी भी अमाउंट पे जो आपका इंटरेस्ट, किसी भी प्रिंसिपल पे जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो, और प्रिंसिपल आपका अमाउंट हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका होता है कोई भी प्रिंसिपल अगर आप लेते हैं, अगर आपको कोई भी प्रिंसिपल नहीं दिया गया है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, प्रिंसिपल के एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं बताया गया है कि इतनी राशि पर, अगर आपको नहीं बताया गया कि कितनी राशि है तो आपको उसको क्या कंसिडर करना होता है स्टूडेंट, 100%। आप उसे हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, 100%। फिर आपका आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका क्या लगता है, किस पे लगता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल पर लगता है, जो हम लोग इसको बोल लेते हैं हिंदी में ब्याज की दर, ठीक। फिर हमारा टाइम होता है जो कि है आपका समय, जो कि किस पे लगता है स्टूडेंट, रेट पे। मतलब रेट, अगर हम किसी को 4% के रेट से 500 रुपए पर 5 साल के लिए ब्याज दे रहे हैं तो आपका समय हो गया, रेट हो गया 4%, और जो आपकी प्रिंसिपल हो गई वो हो गई 400, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एसआई। एसआई क्या होता है स्टूडेंट, आपका आर मल्टीप्लाई टी। ऐसा ही आपको होता है आर मल्टीप्लाई टी %। मतलब जो भी आपका रेट है उसकी मल्टीप्लाई टाइम से करके आपको सिंपल इंटरेस्ट का मिल जाता है परसेंटेज स्टूडेंट, जिससे कि आप इजीली उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारी बेसिक टर्म्स थी जो कि मैंने आपको रिवीजन कराई है सेशन में। हम लोग प्रीवियस सेशन में से बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में से ज्यादा अच्छे से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो हम लोग क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड का हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन जो कि आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, चमनलाल इन्वेस्टेड certain sum at the rate of 3% per annum for 7 years and got rupees 16,800 as a SI, ठीक। चमनलाल ने इन्वेस्ट किया एक सर्टेन सम के बारे में हमें नहीं पता है कि उसने कितना सम इन्वेस्ट किया है, तो सर्टेन सम किया है तो हम उसको कितना मान लेते हैं, 100%, ठीक है। कितने रुपीस के रेट से उसने 3% पर एनम के रेट से उसने इन्वेस्ट किया है, कितना, 7 साल के लिए। मतलब 7 साल के लिए ये आपका क्या हो गया, आर हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और ये आपका 7 ईयर्स है तो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, टी हो गया। मतलब ये हो गया कि हमारा जो आर यहाँ से दिया गया है चमनलाल के केस में, वो कितना है, आर है आपका 3% पर एनम, ठीक, और टाइम है आपका 7 ईयर्स, ठीक। अब हमसे नेक्स्ट में पूछा गया तो इस चीज से उसे एसआई कितना मिल रहा है, वो एसआई कितना मिल रहा है उसको, 16,800, ठीक। अब आपसे कहा गया है कि ब्यूटी इन्वेस्टेड द सेम सम at the rate of 4% per annum for 6 years. How much did he get as a SI? मतलब ये कि ब्यूटी ने अगर सेम सम पर, जो आपका सर्टेन समय हमें नहीं पता है, एज इट इज यहाँ पर भी हमें नहीं पता है कि ब्यूटी ने कितने रुपीस पर, कितने पर क्या किया है, इन्वेस्ट किया है 4% के रेट से 6 ईयर्स के लिए, 4% के रेट से 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसको एसआई कितना मिलेगा, आपसे ये पूछा गया। मतलब ये हो गया कि ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, अब आपसे पूछा है कि ब्यूटी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 4%, ठीक है, और आपका टाइम कितना दिया है, 6 ईयर्स। अब उससे पूछा गया कि इसका एसआई क्या होगा, इसका एसआई आपका क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट, तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड से हमें ये देखना है कि हमें यहाँ से एसआई क्या मिल रहा है। हमसे एसआई पूछा है तो हमें सबसे पहले एसआई परसेंटेज में फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं, आरटी। एसआई आपका अभी मैंने आपको बताया था कि एसआई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आर इंटू टी %। आपका आर क्या दिया गया है, आपका 3% है यहाँ से, तो 3 मल्टीप्लाई
ठीक है, आपका 7 है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रेट सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा 21%। तो स्टूडेंट अगर आप कहीं ना कहीं देखें कि इस 21% की जो वैल्यू दी गई है आपको 16,800 दी गई है, इस 21% की वैल्यू 16,800 दी गई है, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पर रखा कि 21% इज इक्वल्स टू 16,800। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, ये हमसे पूछा गया इस वाले SI की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब सेकेंड SI एज इट इज क्या हो जाएगा आपका R इंटू टी परसेंट, यहाँ पर R क्या है आपका 4 है, 4 मल्टीप्लाई 6%। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 24%। तो अब आपको इस वाले 24% की वैल्यू फाइंड करनी है, 21% यानी कि आपका ये वाला SI आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या करा यहाँ पर 24 फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आपका 16,800 एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे हम रख लेंगे स्टूडेंट 21%, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमें इसका 24 का निकालना है तो हमने यहाँ पे 24 रख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम इसे सबसे पहले 3 से कट कर लेते हैं स्टूडेंट, ये आपका 7 पर जाएगा और ये आपका 8 पर। अब हम इसे यहाँ से 7 से कट कर लेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 अगर हम 7 4 करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 28, फिर आपका 00 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल गया 2400 मल्टीप्लाई बाय 8 मिल गया। अब हमें 2400 मल्टीप्लाई बाय 8 जब मिल जाएगा तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ से 2 0 तो एज इट इज हो गया, 8 4 32 का 2, 3 कैरी हो गया स्टूडेंट, 8 2 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो जाएगा 19,200। जो ब्यूटी को जो SI मिलेगा इतने % के रेट से इन्वेस्ट करने पे इतने साल के लिए, यानी 4% के रेट से उसने इंटरेस्ट जब क्या किया, इन्वेस्ट किया है, और 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसको कितना रुपए मिल जाएंगे स्टूडेंट, जो SI उसको मिलेगा वो होगा 19,200 रुपये। ठीक है, तो आई होप आपको बस समझ में आ गया होगा कि यूनिटरी मेथड से आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर मूव करेंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। तो स्टूडेंट ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में एक आ गया है, जोई बोरोड अ सर्टेन सम, जोई बोरोड अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर 3 years। 14% पर एनम के लिए वो जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 साल के लिए क्या कर रही है, एक सर्टेन सम बोरो कर रही है। ठीक, पेड ₹10,500 10,500 वो क्या कर रही है, पेड कर रही है एज अ SI के तौर पर। ठीक है, व्हाट अ सम he has to return if he borrows the same sum at the rate of 6% per annum for 10 years। मीन्स ये है कि आपको एक आ गया कि जो ही है वो बोरो करती है 14% पर एनम के रेट से 3 साल के लिए एक सम क्या करती है, बोरो करती है, जो पेड करती है उसको SI के रूप में 10,500 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि वो 6% के रेट से अगर 10 साल के लिए उसी सम को लेती है तो उसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर SI आपको दिया गया है, बट यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रिटर्न कितना करना है, यानी कि उसको टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, SI निकालना है कि आपकी 10,500 जो वैल्यू दी गई है वो कितने % SI पे दी गई। तो हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, SI हमारा कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा था कि R मल्टीप्लाई T %, आपका R क्या है 14 मल्टीप्लाई कितना है 3, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट 42%, 14 3 42% हो जाता है। ठीक है, तो 42% की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दी गई है कि 10,500 रुपीज, 10,500 आपको 42 की वैल्यू दी गई, क्योंकि आपसे कहा गया कि वो SI पेड करती है कितना 10,500। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि वो कितना अमाउंट रिटर्न करेगी अगर वो 6% की रेट से 10 साल के लिए उसी सम पर वो क्या करे, बोरो करे। तो मतलब ये हो गया कि सेम सम है आपका, सर्टेन सम जो था उसका सेम है, उसने 6 साल के लिए 6% की रेट से 10 साल के लिए, मतलब कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ से हम पहले SI निकाल लें, कितना हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 10%। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल गया 60%, तो 60% तो आपका क्या हो गया, इसमें SI हो गया। लेकिन अब वो आपसे बोल रहा है कि रिटर्न करती है, ही हैज टू रिटर्न, मतलब रिटर्न कर रही है तो वो अमाउंट भी रिटर्न करेगी। आपका यहाँ से अमाउंट आपको मिलना है, जो आपका अमाउंट क्या होता है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि अमाउंट आपका जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है। तो हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट तो हमें यहाँ से मिल गया 60%, लेकिन हमें प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने आपको बताया अगर हमें कभी भी एक वैल्यू नहीं दी जाती है हमें प्रिंसिपल की, तो हम उसको प्रिंसिपल को क्या कंसीडर करते हैं, हमेशा 100% हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो 100% जब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 100 प्लस SI जो आपका दिया गया कितना
60%, तो यहाँ से आपको क्या हो गई 160% मिल गया। अब आपको 160 की वैल्यू निकालनी है, आपको फाइंड क्या करना है 160 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपको 42 की वैल्यू 10,500 दी गई, उसके बाद आपको 160 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या कर लेंगे, एज इट इज यहाँ पर आप रख लेंगे कि 42 कॉरेस्पॉन्डिंग ₹10,500 एज इट इज। 160 की वैल्यू आप यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, तो आप यहाँ पर रख लेंगे स्टूडेंट 10,500 अपॉन में आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आपका 21 पर 21 से कट जाएगा स्टूडेंट, 21 2 ज़ा 42, 21 5 ज़ा आपको मिल जाएगा 105, और यहाँ से 2 0 एज इट इज लग जाएंगे। 500 यहाँ से बचा आपका मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है, 160 आपको यहाँ से मिल गया। अगर आप इसको यहाँ से भी कट कर लेते हैं, आपका यहाँ पर 2 है, आप इसे यहाँ से कट कर लेंगे तो आपका 80 पे जाएगा। तो यहाँ से आपको जो मिल जाएगा स्टूडेंट, यहीं पर कर लेते हैं, इसे कट करने के बाद यहाँ से 80 मिल जाएगा, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आपका क्या मिल जाएगा 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि उसको जो पूरा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा जोई को, पूरा अमाउंट कितने 6% के रेट से 10 साल के ब्याज पे वो जो अमाउंट लेगी, उसको जो पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा वो कितना होगा स्टूडेंट 40,000 अमाउंट होगा वो जो उसको पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप यूनिटरी मेथड के थ्रू सारे क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट तो मूव कर लेते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे। तो स्टूडेंट अभी हमने जो क्वेश्चन करे आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अभी ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कराना चाहती हूँ स्टूडेंट। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, अ सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑन एसआई। मीन्स ये है कि एक सर्टेन सम है, सर्टेन सम हमें पता नहीं है कि क्या है, तो इसका मतलब पी हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना हो जाएगा। हम पी को क्या कंसीडर करेंगे यहाँ से, जब हमें पता नहीं है सर्टेन सम दिया गया है तो हम 100% इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अपने का ही क्या है 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना है। अब आपको मिल गया कि प्रिंसिपल 100% है। अब जब प्रिंसिपल 100% हो गया, ठीक है, और आपसे बोला गया कि एसआई जो है उसका वो अपने इसका ही क्या है 4 गुना है। 4 टाइम्स से तो जब 4 टाइम्स होता है हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स मिलेगी तो हम उसी नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 400% मिल जाएगा। ठीक, 400 जब परसेंट हमें यहाँ से मिल गया स्टूडेंट, तो 400% हमें यहाँ से मिल गया, तो हमने देखा कि हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है 400% तो हमारे पास था ही ना, हमें एक्स्ट्रा यहाँ से क्या मिला स्टूडेंट, एक्स्ट्रा जो हमारा मिला वो क्या मिला 300% हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मिला। तो यही हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट एसआई। मीन्स ये होगा किसी भी वैल्यू पर अगर आपका एसआई जो लग रहा है वो होगा स्टूडेंट जो उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है, तो ये एसआई हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें बोला गया नेक्स्ट में सम बिकम्स, एक सर्टेन समय हमें नहीं पता है, वो बिकम्स वो 7 टाइम्स हो रहा है अपने ही एसआई के। ठीक है, मतलब उसका जो एसआई है वो 7 टाइम हो रहा है। अभी मैंने एज इट इज आपको बताया कि अगर आपको कहीं भी वैल्यू नहीं दी गई है प्रिंसिपल की तो हम उसको कंसीडर करते हैं स्टूडेंट 100%। हमने यहाँ पर भी ये करा, तो हमने यहाँ पर भी ये करा कि आपका प्रिंसिपल जो हो गया आपका 100% हो गया। ठीक है, जब वो अपना ही क्या हो रहा है 7 टाइम्स हो रहा है, मतलब आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अमाउंट हो जाएगा आपका 700। ठीक है, क्या अपने इसका 100% का जब आप 7 टाइम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 7 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 700 मिल गया। ठीक है, जब 700 हो गया अब आप यहाँ पे देखें कि आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। हमें एसआई भी बताना है ना, इसमें हमें इसका एसआई भी बताना है कि एसआई आपका क्या होगा। तो आपने यहाँ पर ये फाइंड करना है कि आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। 100 आपके पास था, 700% आपको यहाँ से मिल गया, तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिला स्टूडेंट 600, जो कि आपका क्या हो गया एसआई हो गया। ठीक है, इस वैल्यू पे आपका क्या लगा एसआई जो लगा वो कितना हो गया स्टूडेंट 600% हो गया। ठीक, एज इट इज यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यही है कि सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑन एसआई। आपको अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली करना है इस क्वेश्चन को कि एक सर्टेन सम पे 5 टाइम्स अपना ही क्या लग रहा है एसआई लग रहा है, तो हमें 100% तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, 100% हो गया और 5 टाइम्स उस पर खुद का ही लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 500%। ठीक है, 500% ही आपकी वैल्यू हो गई। तो आपसे पूछा गया कि एसआई आपको बताना है, तो एसआई आप बताएंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा सम होता है, एक्स्ट्रा जो आपका होता है वही एसआई होता है। तो इस पे 100 से 500 जाना है, तो इस पे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको यहाँ से
परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसा ही हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कभी भी कोई प्रिंसिपल पर जो भी आपकी वैल्यू एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ रही है वो आपका ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल सिंपल रेट से आपको पे करना होता है आपके किसी भी प्रिंसिपल पर जो आप क्या बोरो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया एसआई के लिए। हम इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो फिर हमारा सेशन हम लोग वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट, मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया उसी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है, हमारे लास्ट क्वेश्चन होने वाले इस सेशन के स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, इन हाउ मच टाइम अ सर्टेन सम विल बी 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अगर आपका कोई भी सम एक सर्टेन सम है आपको 4 टाइम्स है खुद का, ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि वो कितने परसेंट की रेट से, 15% पर एनम की रेट से वो सम क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, अब आपको जब कहा गया कि 4 टाइम्स अपना खुद का है, यानी कि आपको सबसे पहले ऐसा ही यहाँ से फाइंड करना है। ऐसा ही हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा ही कब पता चलता है कि आपका 100%, आप सर्टेन सम है यहाँ पर, तो सर्टेन सम क्या हो जाएगा आपका 100% पे 4 टाइम एक्स्ट्रा है, 4 टाइम्स अब खुद पे लग रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पर 100% पे 4 टाइम जो आपका हो जाएगा स्टूडेंट 400%। इसका मतलब जो आपका ऐसा यहाँ से जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही तो आपका ऐसा ही होगा, वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 300। मतलब आपको यहाँ से ऐसा ही मिल गया कि 300 आपका ऐसा ही हो गया। ठीक है, 300 क्या हो गया आपका ऐसा ही हो गया। अब आपको यहाँ से क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या गिवन है स्टूडेंट, आर गिवन है, जो कि आपका क्या है 15% पर एनम। ठीक, हमारा जो एसआई निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, एसआई इज इक्वल्स टू आर टी परसेंट एज इट इज निकालते हैं। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि इन हाउ मच टाइम। अब आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। जब आपको एसआई और आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। ये आपका 15 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका टाइम आपको निकालना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो आपका एसआई वो कितना है स्टूडेंट 300। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें एसआई ये टी आपको एज इट इज यहाँ रखना है, ये 15 को यहाँ पर इसके अपॉन में लेकर के जाना है स्टूडेंट 300 के अपॉन में। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या करा है कि टी निकालने के लिए हमने इस 15 को यहाँ पर अपॉन में रख दिया 300 के। अब हम इसे कट कर लेंगे, आपका 1 बार, ये आपका जाएगा 2 बार, 20 बार। तो यहाँ से आपको टी जो मिल गया यानी कि टाइम जो मिल गया वो 20 ईयर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट, कि पर एनम था इसलिए हमारा 20 ईयर्स आ रहा है स्टूडेंट, कि 20 ईयर्स उसको लगेगा इतने में टाइम। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि इन हाउ मच टाइम अ सर्टेन सम विल बी 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अब आपको यहाँ से 20% पर एनम के लिए मिला है और 5 टाइम आपको क्या मिल रहा है, 5 टाइम्स आपका मिल रहा है खुद का। ठीक, जब यहाँ पे मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि आपका सर्टेन सम 100 होगा, 100 पे क्या लग रहा है 6 टाइम्स लग रहा है, इसका मतलब ये आपका 600 हो रहा है। यहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 500, तो ये आपका 500 जो है आपका ऐसा ही हो गया। अब आपको आर जो दिया गया है आपको यहाँ से क्या दिया गया है स्टूडेंट 20%, ऐसा ही क्या दिया गया है 20%। तो अब आपने क्या करा, एस आई इज इक्वल्स टू आर टी रखेंगे, आर टी परसेंट, तो यहाँ से आपका आर जो आपको दिया गया है वो 20% मल्टीप्लाई टी आपको निकालना है, यहाँ से क्या आ गया आपका 500। तो टी आप यहाँ पे रख ले और 500 यहाँ से इधर ले जाए, अपॉन में 20 रख दे, 0 से आपका 0 कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25। तो टी जो मिल गया वो 25 ईयर्स आपको वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी आपको कोई वैल्यू दी जाती है मतलब ये कि आपको कोई सर्टेन टाइम दिया गया कि एक सर्टेन रेट है, वो इतने अपने खुद का ऐसा ही क्या है उसका इतना 6 टाइम ऐसा ही है उसका, और आपसे कहा गया कि इतने रेट पर उसको पर एनम के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, तो उससे आपसे पूछा जाए टाइम, तो आप इस तरीके से टाइम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। आज हमने जो जो क्वेश्चन किए यूनिटरी मेथड पे हमने कुछ क्वेश्चन किए और कुछ कॉन्सेप्ट इससे क्लियर कर लिए स्टूडेंट। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे भी आज अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाले। हम लोग आज का सेशन यही वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर आपको आज का सेशन हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। आगे आने वाले सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको एज इट इज मिलते रहेंगे स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।